अब हम एक और शायर को आवाज़ देते हैं जो इंडियन पोस्टल सर्विसेज से आए हैं। आए क्या हैं? मुजफ्फर अब्दाली साहब। फराज साहब ने कहा था कि रेत पर एक निशान है शायद, ये हमारा मकान है शायद, दर्द का इश्तिहार चस्पा है, जिंदगी की दुकान है शायद। मुजफ्फर अब्दाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है। मौसूफ ने 1994 बैच से इंडियन पोस्टल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास किया। फ़िलहाल पटना में डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज के ओहदे पर फायज हैं। शायरी उनके खून में रची बसी है। उनका शेरी मजमुआ 8वां दरवाज़ा सन 2012 में मंजर आम पर आया। उनकी शायरी सहल अल्फाज और इंसानी जज्बात का खूबसूरत इम्तिजाज है। इसका अंदाज़ा उनके इस शेर से लगाते हैं और इस शेर से उनका इस्तक़बाल भी करते हैं कि तरह तरह के ख़रीदार आते जाते हैं, ज़रा सा दर्द भी दिल की दुकान पर रहने दे। सामईन, मतलब और एक शेर बम्बई के हवाले से ये मतलब आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। देखिए कि ये कैसे खौफ के सांचे में शहर ढलने लगा, ये कैसे खौफ के सांचे में, ये कैसे खौफ के सांचे में शहर ढलने लगा। हवा चली भी नहीं और दिया संभलने लगा। हवा चली भी नहीं, हवा चली भी नहीं और दिया संभलने लगा। ये कैसे खौफ के सांचे में शहर ढलने लगा। हवा चली भी नहीं और दिया संभलने लगा। किसी का इतना भी हसास होना ठीक नहीं। किसी का इतना भी हसास होना ठीक नहीं। जमीन पे बर्फ गिरी और जिस्म जलने लगा। किसी का इतना भी हसास होना ठीक नहीं। जमीन पे बर्फ गिरी और जिस्म जलने लगा। एक मतलब और एक शेर आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ कि बेजान है निगाह भी अब गोशो लब के साथ। बेजान है निगाह भी अब गोशो लब के साथ। अब खूब बन रही है मेरी रोज़ो शब के साथ। अब खूब बन रही है मेरी रोज़ो शब के साथ। और किस सम्त चल पड़े हैं किसी को खबर नहीं। किस सम्त चल पड़े हैं किसी को खबर नहीं। सब लोग कुछ के साथ हैं, कुछ लोग सबके साथ। किस सम्त चल पड़े हैं किसी को खबर नहीं। सब लोग कुछ के साथ हैं, कुछ लोग सबके साथ। सब लोग कुछ के साथ हैं, कुछ लोग सबके साथ। देखें कि बयाबा को पशेमानी बहुत है। बयाबा को पशेमानी बहुत है कि शहरों में बयाबानी बहुत है। बयाबा को पशेमानी बहुत है कि शहरों में बयाबानी बहुत है। कि शहरों में बयाबानी बहुत है। कहीं बादल कहीं पेड़ों के साए। शेर देखिए कि कहीं बादल कहीं पेड़ों के साए। उजालों पर निगहबानी बहुत है। कहीं बादल कहीं पेड़ों के साए।
कहीं बादल, कहीं पेड़ों के साए, उजालों पर निगहबानी बहुत है, उजालों पर निगहबानी बहुत है। चलो सहरा को भी अब आजमाएं, चलो 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 सहरा को भी अब आजमाएं। सुना था घर में आसानी बहुत है, सुना था घर में आसानी बहुत है। चलो सहरा को भी अब आजमाएं। सुना था घर में आसानी बहुत है। खुदा महफूज रखे फसले दिल को, खुदा महफूज रखे, खुदा महफूज रखे फसले दिल को। कहीं सूखा कहीं पानी बहुत है, कहीं सूखा कहीं पानी बहुत है। खुदा महफूज रखे, खुदा महफूज रखे फसले दिल को। कहीं सूखा कहीं पानी बहुत है, कहीं सूखा कहीं पानी बहुत है। और वो जान लेकर भी हैं नाराज मुझसे, वो जान लेकर भी हैं नाराज मुझसे। मैं समझा था कि पेशानी बहुत है, मैं समझा था कि पेशानी बहुत है। गजल एक आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये गजल के 3-4 अशार सुनिए। निगाह मंजिल को पा चुकी है, निगाह मंजिल को पा चुकी है। जुबान से आगे की बात छेड़ो, निगाह मंजिल को पा चुकी है। जुबान से आगे की बात छेड़ो। जहां पे रातें ठहर गई हैं वहां से आगे की बात छेड़ो। निगाह मंजिल को पा चुकी है, जुबान से आगे की बात छेड़ो। जहां पे रातें ठहर गई हैं वहां से आगे की बात छेड़ो। जो तीर चलने से चल चुके हैं कमा से आगे की बात छेड़ो। जो तीर चलने से चल चुके हैं कमा से आगे की बात छेड़ो। और चिरागे दिल को हवा पे रख दो, धुआं से आगे की बात छेड़ो। चिरागे दिल को हवा पे रख दो, चिरागे दिल को हवा पे रख दो। धुआं से आगे की बात छेड़ो। और खुद अपने होने का दश्ते जां को सबूत देने का वक्त आया। खुद अपने होने का दश्ते जां को सबूत देने का वक्त आया। यकीन की सारी हदें मिटा दो, गुमा से आगे की बात छेड़ो। खुद अपने होने का, खुद अपने होने का, खुद अपने होने का दश्ते जां को सबूत देने का वक्त आया। खुद अपने होने का दश्ते जां को सबूत देने का वक्त आया। यकीन की सारी हदें मिटा दो, गुमा से आगे की बात छेड़ो। और सिफारती रब्त मौसमों से बनाए रखने में ही भला है। सिफारती रब्त मौसमों से, सिफारती रब्त मौसमों से बनाए रखने में ही भला है। बहार खामोश हो चुकी है, खिजा से आगे की बात छेड़ो। बहार खामोश हो चुकी है, सिफारती रब्त मौसमों से बनाए रखने में ही भला है। बहार खामोश हो चुकी है, खिजा से आगे की बात छेड़ो। कदम ये कहते हैं रास्ते के कई मराहिल बचे हुए हैं। कदम ये कहते हैं रास्ते के कई मराहिल बचे हुए हैं। निगाह कहती है थक चुके हम, यहाँ से आगे की बात छेड़ो। निगाह कहती है थक चुके हम, यहाँ से आगे की बात छेड़ो। जनाब कैसर खालिद साहब ने ये महफिल सजाई है, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। उनकी एक फरमाइश है कि एक नज़्म मैं पढ़ूँ, मैं वो नज़्म आपके सामने पेश करता हूँ, उसके बाद रुखसत होता हूँ। नज़्म का उन्वान है सदाकत। बहुत छोटी सी नज़्म है। देखिए कि वो एक शाम कलम खो गया था जब मेरा, वो एक शाम
वो एक शाम मेरे साथ साथ आप इस नज़्म में मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे साथ उस नज़्म तक पहुँचिए, उसके मानी और उसके एहसास तक पहुँचिए। आइए कि नज़्म है कि वो एक शाम कलम खो गया था जब मेरा, वो एक शाम कलम खो गया था जब मेरा, बहुत तलाश किया हर तरफ इधर के उधर, मगर कलम का कहीं पर निशान न हाथ आया। बहुत तलाश किया हर तरफ इधर के उधर, मगर कलम का कहीं पर निशान हाथ आया। मेरी तलाश मेरी कशमकश से घबराकर, मेरी तलाश मेरी कशमकश से घबराकर मेरी वो छोटी सी बेटी मेरे करीब आई। मेरी तलाश मेरी कशमकश से घबराकर मेरी वो छोटी सी बेटी मेरे करीब आई कि जिसने लिखना अभी बस अभी ही सीखा है। मेरी तलाश मेरी कशमकश से घबराकर मेरी वो छोटी सी बेटी मेरे करीब आई कि जिसने लिखना अभी बस अभी ही सीखा है। मेरे हवाले किया अपनी एक पेंसिल और कहा कि आप इसे अपने वास्ते रखिए। मेरी वो छोटी सी बेटी मेरे करीब आई कि जिसने लिखना अभी बस अभी ही सीखा है। मेरे हवाले किया अपनी एक पेंसिल और कहा कि आप इसे अपने वास्ते रखिए। मगर अजीब सा जादू है उसकी पेंसिल में, मगर अजीब सा जादू है उसकी पेंसिल में, सिवाय सच के जो कुछ और लिख नहीं पाती। मगर अजीब सा जादू है उसकी पेंसिल में, मगर अजीब सा जादू है उसकी पेंसिल में, सिवाय सच के जो कुछ और लिख नहीं पाती। वो एक शाम बहुत चाहा कुछ लिखूं, लेकिन वो एक शाम अजब थी, मैं कुछ न लिख पाया। वो एक शाम अजब थी, मैं कुछ ये शानदार पोइट्री फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जश्न अदब ने। जश्न अदब का ये सेकंड इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल था। जश्न अदब पोइट्री और लिटरेचर को प्रमोट करने में अपना अहम रोल अदा कर रही है। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब इजाज पॉपुलर मेरठी साहब का, जो हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर हैं, जिनकी तंज़-मिज़ा में अलग पहचान है। वो जश्न अदब के सदर भी हैं। उन्होंने भी इस मुशायरे को कामयाब बनाने में अपना अहम रोल अदा किया। इस पोइट्री फेस्टिवल का लाइव टेलीकास्ट सोशल एप्लीकेशन रॉकी टॉक पर किया गया। हम शुक्रिया अदा करते हैं मुंबई के एडिशनल कमिश्नर जनाब कैसर खालिद साहब का, जो जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं, साथ ही एक खूबसूरत शायर हैं। इस मुशायरे को कामयाबी की बुलंदियों तक लेके जाने में उन्होंने अपना अहम रोल अदा किया। हम शुक्रिया अदा करते हैं जश्न अदब के जनरल सेक्रेटरी जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब का। कुंवर रंजीत सिंह चौहान एक IT प्रोफेशनल के साथ एक खूबसूरत शायर भी हैं। कुंवर रंजीत सिंह चौहान ने अपनी निजामत से इस पोइट्री फेस्टिवल में 4 चांद लगाए। साथ ही इस पोइट्री फेस्टिवल में शिरकत करने वाले हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के शायरों को एक मंच पर लाने में अपना अहम रोल अदा किया।